हेलो एवरीवन, दिस इज समीर शर्मा एंड यू आर वाचिंग समीर शर्मा बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो किसके थ्रू हो पाता है, कैसे हो पाता है, कौन सा ऑर्गन करवाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मैकेनिज्म है पूरी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सारे के सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। ओके, और टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि भैया हम आज दिल की बात करने वाले हैं। ओके, और सबके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन क्या बैठा होता है, दिल तो हमारा यूं करके होता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली लगभग जो दिल होता है वो इस तरीके का होता है हमारा, यानी कि ह्यूमन हार्ट। ओके, जनरली अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका जो साइज़ होता है हमारी फिस्ट के बराबर होता है, यानी कि जो हमारी फिस्ट है, जनरली जो भी ह्यूमन है उसका बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी जितनी बड़ी फिस्ट होती है उतना ही बड़ा उसका एक हार्ट होता है। ओके, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे हम, मैकेनिज्म पूरा हार्ट का पढ़ेंगे, कैसे ब्लड ट्रांसफर होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से देखिए यार, देखिए क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन अगर होगा तो हमारी जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता किसका है, एक्चुअली ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और साथ में कई सारी चीज़ों को जो हमारी बॉडी में रिक्वायर होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट जिन सब चीज़ों की होती है उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, एक आपने सिस्टम सुना होगा हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ओके बच्चों, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो पा रहा है, सर्कुलेशन किसका होता है, हमारी बॉडी में एक फ्लूइड होता है जिसको हम ब्लड के नाम से जानते हैं, उसका सर्कुलेशन होना है। ओके, तो तीन चार चीज़ें हैं इसमें समझने वाली, ध्यान से समझिए कि सर्कुलेशन होना किसका बेटा, पहली चीज़ जो है दैट इज़ ब्लड, तो ब्लड का सर्कुलेशन होना है। ओके, अब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो जो हो पा रहा है किन चीज़ों की वजह से हो पाएगा, उसमें आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी टॉपिक पर, आपने वीन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज के बारे में सुन रखा होगा, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी कि ट्यूब्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, जिनका नाम क्या है बेटा, वीन्स हो सकती हैं, हमारी आर्टरीज हो सकती हैं और कैपिलरीज हो सकती हैं। ओके, तो ट्यूब्स के बारे में, और एक बहुत ही प्यारा सा पंपिंग ऑर्गन जिसके बारे में हम अल्टीमेटली पढ़ने वाले हैं। पंपिंग ऑर्गन जो हमारा पंप करता है ब्लड को, जो कि हमने बनाकर तैयार किया है, ह्यूमन हार्ट, यानी कि कौन है ये, ह्यूमन हार्ट। ओके, तो हमारा पंपिंग ऑर्गन कौन हो गया बच्चों, हमारा हार्ट। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है दैट इज ब्लड, ट्यूब्स हमारे वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, और लास्ट में हमारा एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो हार्ट थोड़ा सा समझिए, कुछ इस प्रकार होता है, मैं आपको एक रफ डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हल्का सा फेयर बनाने की कोशिश की है मैंने ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके कि किस तरीके से इसमें ट्यूब्स ज्वाइन होती हैं, क्या है, कैसे चैम्बर्स पाए जाते हैं, किस तरीके से ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट होगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि अगर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो पा रही है तो बाय द हेल्प ऑफ ब्लड होगा, और ब्लड जो भी आगे बढ़ेगा वो किसकी हेल्प से बढ़ेगा भाई, हार्ट के हेल्प से। एक आपको मैं रफ डायग्राम थोड़ा सा बनाकर बताता हूँ, देन आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हार्ट होता है वो कभी भी इस शेप में तो नहीं होता, इसको दिमाग से निकाल देना, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। अब ध्यान से समझिए, मैंने जो आपको ये वाला हार्ट बनाकर दिखाया है, ये वाला, इसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसे कि कुछ चैम्बर्स 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये चैम्बर्स जो हैं इनको किस नाम से जानते हैं, ध्यान से समझिए। अब जो मैंने हार्ट बनाया इसी का मैं एक आपको रफ एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैंने आपको 4 चैम्बर्स बनाकर दिखा देने हैं, ठीक है। ये 4 चैम्बर, जैसे एक चैम्बर ये रहा फर्स्ट, देन ये रहा सेकंड, ये थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। ध्यान से देखिए बेटा, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम एट्रियम के नाम से या फिर एट्रिया के नाम से जानते हैं। अगर दोनों को एक बार में बोलेंगे देन ऑरिकल हम कह सकते हैं सिंगुलर, और एट्रियम कह सकते हैं, और दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे देन दे विल बी कॉल्ड एट्रिया।
व्हाट। ओके, अगर सिंगुलर बोलेंगे देन क्या करेंगे हम, एट्रियम या फिर ऑरिकल। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला हमारा हो जाएगा राइट ऑरिकल और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल। ध्यान से समझिए, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं, अगर आप खुद ही खड़े होकर देखेंगे, आपको अपना लेफ्ट देखना है फिर अपना राइट देखना है। देन अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मुझे मेरा राइट इस साइड दिखाई देगा, ठीक है, तो मेरा राइट ये रहा बेटा, मेरा लेफ्ट ये है। तो आप ध्यान से समझिए, आप अपने हिसाब से इसको लेकर देखिए, अपना हार्ट समझिए, ठीक है। तो क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है बेटा, क्योंकि राइट और लेफ्ट जो लिखते हैं ना, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। राइट को बच्चे लेफ्ट समझ लेते हैं, लेफ्ट को राइट समझ लेते हैं। बस अपने आप को देखना है, अपना राइट देखना है, अपना लेफ्ट देखना है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं अपना राइट ये मानकर चलता हूँ, तो हमारा राइट एट्रियम ये हो गया और लेफ्ट हमारा ये हो गया। इसी के जस्ट नीचे दो आप जो चैम्बर देख पा रहे हैं, ये वाले दो चैम्बर देख रहे हैं, सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। तो इनको हम किस नाम से जानेंगे बेटा, ये जो होते हैं चैम्बर्स नीचे वाले, इनको हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। दोनों कौन होते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स होते हैं। सिंगुलर हमारा कौन हो जाएगा, वेंट्रिकल, और दोनों को एक साथ बोलेंगे तो वेंट्रिकल। सिमिलरली हमारा अगर ये लेफ्ट है तो हमारा ये भी लेफ्ट होगा, तो हमारा लेफ्ट कौन हो गया, ये वेंट्रिकल, और हमारा ये कौन हो गया, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी। अब ध्यान से समझिए, अब क्या है कि जो हमारा हार्ट है, इसके हमारे ऊपर भी बॉडी है हमारे, और हार्ट के नीचे भी बॉडी है। तो पूरी बॉडी में जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो किसकी होती है, O2 की होती है, बोले तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होनी ही पड़ेगी, यानी कि होगी ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कौन करेगा बेटा, हार्ट करेगा। यानी कि हार्ट अपने अंदर जो ब्लड है, अब ब्लड कहाँ से आएगा, क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेगा वो समझिए। तो हार्ट पंप करेगा ब्लड को, आगे बढ़ाएगा, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, वहाँ तक वो पहुँचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होता है कि ये जो मैंने आपको बताया कौन सा बेटा, लेफ्ट ऑरिकल है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपको ये कुछ ट्यूब्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ट्यूब्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लंग्स। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लंग्स के अंदर क्या था बेटा, एल्वेलाई था, और एल्वेलाई में जो भी बारीकियां थी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, और ऑक्सीजन जो था वो एल्वेलाई तक पहुंचा था, और एल्वेलाई से ब्लड की कैपिलरी में पहुंच गया, और ब्लड की कैपिलरी से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा, और पहले किस में जाएगा बेटा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। ठीक है, थ्रू द, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, इनको नाम क्या बोलेंगे हम, इनका नाम हो जाएगा बेटा पल्मोनरी वीन। ध्यान से समझिए कि इन दोनों ट्यूब्स को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, पल्मोनरी वीन्स के नाम से जानेंगे। ओके, ध्यान से समझिए, ये जो पल्मोनरी शब्द होता है ना, पल्मोनरी, जब भी आप अगर इस वर्ड के बारे में सुनेंगे तो ध्यान से समझिए कि पल्मोनरी हमेशा उस जगह पर आता है जहां पर लंग्स की कभी बात होती है। जिस तरीके से कार्डियक हम लोग बात करते हैं, एक कार्डियक आपने शब्द सुना होगा, जब भी हम हार्ट के बारे में बात करते हैं देन वी यूज द वर्ड कार्डियक। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, लंग्स से संबंधित कोई भी चीज़ होती है देन हम पल्मोनरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है लंग्स। सो बच्चों, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा अभी, जिसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कि लंग्स में किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, वो आप सबसे पहले देखिए, देन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो देख लीजिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और ऊपर आप आई बटन पर भी जा सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, सो वापस हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। ध्यान से देखिए कि लंग्स क्या करेंगे बेटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको आगे पहुंचाएंगे थ्रू पल्मोनरी वेन, और कहां पर पहुंचाएंगे, हमारे लेफ्ट एट्रियम पर पहुंचाएंगे। और ये इसको हमने क्या बोला बेटा, लेफ्ट एट्रियम बोला है इसको, चैम्बर को। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर एक टेंडेंसी है बेटा कि जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाएगा तब तक ये इस ब्लड को आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो है ये अपने आप को फिल कर लेगा पूरा का पूरा चैम्बर को ब्लड से। जब फिल हो जाएगा, तब जैसे ये फिल हो जाता है पूरा, वैसे ही इसमें क्या होगा, पूरा जैसे ही फिल होगा ये आगे इसको ट्रांसफर कर देगा, किस में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा। ओके, यहां पर बेटा क्या होता है, एक वाल्व होता है, एक वाल्व है। ठीक, हर एक जगह पर जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक बात पहुंचेगी, या फिर यानी कि ब्लड जब पहुंचेगा तो वहां पर किसी ना किसी एक खास चीज से पहुंचेगा, होता हुआ गुजरता हुआ, उसको हम कहते हैं वाल्व। ओके, तो वाल्व का काम क्या होता है, एक ब्लड को, जो भी हमारा ब्लड है उसको आगे ट्रांसफर करवाना, बट एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो।
के हिसाब से, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो करवाएगा, यानी कि इसके अंदर जो भी अभी ब्लड भरा हुआ है इसको ट्रांसफर करवा देगा इस चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये जो ब्लड इसमें आ चुका है, एक वाल्व के थ्रू आया। इस वाल्व का नाम क्या होता है? इस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा बेटा? बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इस जगह पर भी एक वाल्व होता है, जब इससे इसमें आएगा तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, आप याद कैसे रखेंगे। तो इसका जो ब्लड था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच गया अभी, ओके। अब यहां पर क्या हो गया, ब्लड पहुंच गया, तो सिमिलरली जैसे ये पूरा का पूरा चैम्बर जैसे फिल होगा, यानी कि अभी ब्लड कौन सा बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी कि O2 रिच ब्लड है, ऑक्सीजन यानी कि रिच ब्लड, ओके। तो अब वो ब्लड कहाँ आ गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी कौन सा ब्लड आ गया बेटा, O2 रिच ब्लड आ गया, ठीक। अब यही जो ब्लड है वो आगे जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी में जाएगा। तो बॉडी में जो जाएगा, यहाँ से नीचे निकलने का भी रास्ता होगा भाई। अगर रास्ता है तो उस रास्ते को हमने एक खास नाम देना है। उस रास्ते का नाम होता है बेटा, ये एक आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जिसका नाम क्या होता है, ऑर्टा नाम होता है। क्या नाम होता है? ऑर्टा। इसके थ्रू ये पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ये पूरी की पूरी जितनी भी नीचे बॉडी है वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और बॉडी में जितनी भी जहाँ जहाँ जिस जिस ऑर्गन में नीड है किसकी, ऑक्सीजन की, वो हमारी फुलफिल हो पाएगी, ओके बच्चों। तो ऑक्सीजन में जो भी, मतलब बॉडी में जो भी ऑक्सीजन की नीड है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो पाएगी बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड तो पहुंच गया, साथ में ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में पहुंच गई। अब क्या हुआ, ये जो बॉडी में पहुंच जाने के बाद अब जो ब्लड बचा वो कैसा हो गया बेटा, अब वो CO2 रिच ब्लड हो गया। उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो चुकी है और वो अब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ है? बिकॉज हम लोग जो भी खाते पीते हैं भाई, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन का मात्रा होता है, ओके, कार्बन का अमाउंट होता है। तो जब ऑक्सीजन पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा। देन अब जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब यहाँ पर ये जो आप ये पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कौन सा बच्चों, CO2 रिच ब्लड जाएगा। और नीचे से ओपन होकर ये किस चैम्बर में ओपन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे से जो ये ट्यूब से जा रहा है वो इस वाले चैम्बर में ओपन हुआ है। ये वाला चैम्बर कौन सा हमारा, राइट एट्रियम। ये कौन सा हमारा, राइट एट्रियम है बच्चों। यहाँ पर ओपन हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो डायरेक्टली नीचे वाली बॉडी जो भी है हमारी, वो पूरा का पूरा इस चैम्बर से, इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर ओपन होगा। सिमिलरली ऊपर की जो बॉडी है वो भी इस वाले ट्यूब से आकर और इस ही वाले यानी कि राइट एट्रियम में ये ब्लड पहुँच जाएगा। और अगर पहुँच गया एक बार, इसका मतलब क्या है, अभी किसके थ्रू पहुँचा, पहले तो ये वाली बात आ जाएगी, है ना। तो इस ट्यूब का एक स्पेसिफिक नेम होता है बेटा। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है लोअर वीना कावा। क्या होता है बच्चों? लोअर वीना कावा, ओके, लोअर वीना कावा, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर के नाम से भी जानते हैं, इन्फीरियर वीना कावा। या फिर आप इसको लोअर वीना कावा बोलिए, या फिर आप इसको इन्फीरियर बोलिए, एक ही बात है, ओके। और इसको हम कह सकते हैं अपर वीना कावा, या फिर हम सुपीरियर वीना कावा के नाम से भी जानते हैं, सुपीरियर वीना कावा। तो इन्फीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा नीचे और ऊपर की बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको खींचकर लेकर आता है और कहाँ पहुंचाता है, राइट एट्रियम में। ध्यान से समझा हम लोगों ने कि ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इन दोनों चैम्बर से, किससे, बाइकस्पिड ब्लड से होता, बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ, और आगे बढ़ गया। यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसका नाम क्या होता है, सेमी ल्यूनार, व्हाट, सेमी ल्यूनार वाल्व, ठीक, जिसके थ्रू पूरा का पूरा ब्लड जो बॉडी में चला गया। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अब वापस से जितने भी जो इतना ऑक्सीजन की डिमांड थी वो कंप्लीट हुई। अब ब्लड कैसा हुआ, डीऑक्सीजनेटेड। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, चाहे वो अपर बॉडी हो या फिर लोअर बॉडी हो, वहां से होता हुआ कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। जैसे ही हमारा राइट एट्रियम पूरा का पूरा फुलफिल होता है चैम्बर, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा बेटा, वो हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे आ गया। इतनी चीज समझिए। अब यहां पर आया तो कहीं ना कहीं यहां पर भी एक वाल्व होगा बच्चों, यहां पर भी एक वाल्व होगा। जैसे हमारा यहां पर कौन सा था बच्चों, बाइकस्पिड, और फिर नीचे देखा हमने सेमी ल्यूनार। इसी तरीके से यहां पर जो वाल्व होता है ये इस जगह पर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड।
हालांकि इनका काम क्या है, इनका नाम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्यों है, ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब 2, ये सब क्या है, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। अभी आपके लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। जब आप हायर लेवल पर क्लास 11th में पढ़ेंगे देन आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए ट्राइकस्पिड बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, ठीक है, यानी टी और बी ध्यान रखिए। टीबी ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, उससे याद रख लीजिए, आपको याद रहेगा। ओके, तो अभी एक इस बल्ब से नीचे जब ब्लड आया तो अभी ब्लड बेटा कैसा है, यहाँ पर CO2 रिच ब्लड है, क्योंकि यहाँ पर भी कौन सा था, CO2 रिच ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बच्चों, अब क्या हुआ, CO2 रिच ब्लड इस जगह पर पहुंच गया। अब ये ब्लड ये चाहेगा कि कैसे भी मैं भी ऑक्सीजनेटेड हो जाऊं, तो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इसको कहां पर जाना पड़ेगा, वापस लंग्स तक जाना पड़ेगा। तो आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, ये वाला इसके थ्रू क्या होगा, ये वापस से कहां पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, यानी कि इस लंग्स में वापस से जाएगा यहां पर। तो ये क्या, ये वाला ट्यूब जो, इसको किस नाम से हमने जाना है, लंग्स से संबंधित जो भी है वो पल्मोनरी से होगा, तो इस ट्यूब को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से आ रहा था, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, बट राइट वेंट्रिकल से वापस जा रहा है कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है, किस जगह पर, लंग्स तक जा रहा है, किस लिए, वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ओके, हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बट एकदम क्लियर है। अब जो चीज़ मैंने आपको इतने बड़े लेवल पर बताई, वही चीज़ मैं आपको वापस से छोटे लेवल पर बताऊंगा और रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए, जब यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, ठीक, जैसे मैंने आपको लिखा है सेमील्यूनार वाल्व। सिमिलरली इसको भी हम किस वाल्व को किस नाम से जानते हैं, सेमील्यूनार वाल्व से ही जानते हैं, सेमील्यूनार। तो सेमील्यूनार फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा और सेमील्यूनार सेकंड हमारा ये हो गया। तो ध्यान रखिए कौन कौन से वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि कहाँ पर है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड वाल्व जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, हमारा सेमील्यूनार फर्स्ट वाल्व जो है वो हमारा किस में, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से और बॉडी के बीच में जो हमारा ऑर्टा है उसके थ्रू जा रहा है, और हमारा जो सेमील्यूनार सेकंड है वो किस में जा रहा है, हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है, इससे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वहाँ पर होगा। कंफ्यूजिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। इसी चीज़ को मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ छोटे बेसिस पर। चीज़ आपको सब कुछ याद रखनी है ना, तो सब कुछ याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक एफर्ट लगाना पड़ेगा और दोबारा समझिए एक रिवीजन के फॉर्म पे, ठीक है। मैं आपको वापस से समझाता हूँ यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, इसको बना रहने देते हैं हम और वापस से इसको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे आपके मैंने बताए थे 4 चैम्बर्स, ठीक है बच्चों, 4 चैम्बर्स हमारे ये हैं, ये 4 चैम्बर्स हैं जिसको हमने लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे लंग्स हैं यहाँ पर जो हमने वहाँ पर बताया, इसके थ्रू ब्लड आ जाएगा, कौन सा बेटा, O2 रिच ब्लड होगा, वही ब्लड नीचे ट्रांसफर हो गया एक बाल्ब के थ्रू जिसको हमने क्या बोला, बाइकस्पिड बाल्ब। तो यहाँ पर भी O2 रिच ब्लड आ गया। यहाँ पर एक सेमील्यूनार वाल्व लगा हुआ है जिसके थ्रू ऑर्टा से वापस से पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, ये हुआ। अब ब्लड कैसा हो गया, जितना भी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो खत्म हो चुकी है, कंज्यूम हो चुका है। अभी कैसा बचा है, CO2 रिच ब्लड बचा है, ठीक है बच्चों। तो CO2 रिच ब्लड वापस से कहाँ जाएगा, इस वाले चैम्बर में जाना चाहिए, इस वाले को स्किप कर देता है। किसके थ्रू जाता है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, इन्फीरियर या फिर लोअर वीना कावा, ठीक, नीचे का ब्लड यानी कि बॉडी का जो हार्ट से नीचे का जो बॉडी है उससे जाएगा, और ऊपर का बॉडी है वो भी कहाँ पर पहुंचेगा, ऊपर की बॉडी से भी राइट एट्रियम में पहुंचेगा। कैसा ब्लड बेटा, CO2 रिच ब्लड, ठीक। ऐसा ही ब्लड वापस से फिर नीचे इसमें आ जाएगा CO2 रिच ब्लड, क्योंकि यहाँ पर CO2 से CO2 नीचे आएगा। ओके, यहाँ पर भी एक बाल्ब लगा है, कौन सा बेटा, यहाँ पर कौन सा मैंने बताया आपको, ट्राइकस्पिड बाल्ब, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, वापस से एक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, CO2 रिच ब्लड वापस कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स तक पहुँच जाएगा। बस इतनी सी बात है, किसके लिए, वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। बस छोटी सी मैकेनिज्म है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो मैंने दोनों फॉर्म में आपको बता दिया, प्रॉपर हार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको, और हार्ट के अलावा थोड़ा सा मैंने रफ बेसिस पर भी आपको बता दिया। तो बस मैकेनिज्म आपको यहाँ पर रखनी है, सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है बस। ओके, सो आई होप आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पर मिस कर गए हैं देन आप वापस से वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि जो भी मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो चलते हैं फटाफट, और अगली वीडियो में जल्दी से एक धमाकेदार टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, और
नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।